सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक कलर में। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपके सामने एक फीमेल का हाथ है। तो आज तक मैंने जो भी वीडियो बनाया था वो मैक्सिमम मेल्स का हाथ था, राइट हैंड। आज मैंने फीमेल का हाथ लिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या गलत बात है या क्या गड़बड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मणिबंध की क्या स्थिति है। नीचे मणिबंध में अगर जाएं तो देखिए इनके हाथ में यहाँ एक मणिबंध स्टार्टिंग में ही बनता हुआ है जो बिल्कुल हाथ के बेस में है, इस तरह से कनेक्टेड है। और नीचे जो है यहाँ पर एक मणिबंध बना हुआ है और नीचे से एक शाखा इस प्रकार से निकल के यहाँ पे फिर से मणिबंध में जाके कनेक्ट हो रही है। एक तरह से ये छोटा सा द्वीप टाइप में बना रहा है। तो द्वीप टाइप में जब भी मणिबंध बनता है तो ऐसे लोग थोड़े से अपने लाइफ में हट के कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, या एक तरह समझिए कि दकियानुसी कोई काम नहीं करना चाहते, यानी कि इनके माँ बाप ने जो बताया वही करो तो वही कर लिया, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा हट के काम करना चाहती हैं। दूसरी चीज़ जो है, इनके लाइफ लाइन को अगर ठीक से देख लें, स्टार्टिंग में छोटे छोटे द्वीप बने हैं, 1 2, उसके बाद छोटे छोटे द्वीप बनते हुए जीवन रेखा यहाँ तक आई हुई है, नीचे अप टू इस जगह पे ख़त्म हो रही है। एक शाखा नीचे की ओर बढ़ते हुए यहाँ तक गई है और यहाँ से ये ए साइन बनाते हुए दिख रही है। छोटी छोटी 2 और शाखाएं यहाँ बनी हैं सपोर्ट में, इसको स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो इनके हाथ में 2 बातें हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक ये शाखा ऊपर की ओर निकलते हुए, एक बृहस्पति के पर्वत में निकलती हुई रेखा, इसको इच्छा पूर्ति रेखा कहेंगे बृहस्पति के पर्वत में इस प्रकार से। और एक शाखा जो है यहाँ से निकलकर ऊपर की ओर बिल्कुल जाके लगा हुआ है सूर्य पर्वत के पास, ठीक है। और एक शाखा जो है जीवन रेखा के लास्ट पोर्शन से यहाँ से निकलते हुए इस तरह से आगे जा रही है बुध के पर्वत तक। तो यहाँ पर 2 चीज समझना है। पहले चीज ये कि ये जो है अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। इन्होंने पहले इनकी शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद ये गृहस्थ में चली गई। गृहस्थ में चले जाने के बाद फिर इनका कुछ मन हुआ कि पढ़ाई की जाए। हालांकि इनके हस्बैंड जो है वो काफ़ी सपोर्टिव थे, इसलिए उन्होंने इनको पढ़ने के लिए पूरा मौका दिया। और इन्होंने एक तरह समझ लिए कि आईएएस की तैयारी की और उसमें सक्सेस भी हो चुकी है। आज के डेट में वो एक आईएएस ऑफिसर हैं और अच्छी जगह पर तैनात हैं। मतलब तैनात इन द सेंस कि वो थोड़े से टफ जगह पे तैनात हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ रूरल एरियाज़ में, झारखंड के कुछ रूरल एरियाज़ में है तैनात, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आज के डेट में। तो सबसे बढ़िया बात जो देखिए, एक तो यहाँ से जो रेखा निकल के ऊपर की ओर जा रही है, ये रेखा जो है भाग्य रेखा या तरक्की की रेखा कह सकते हैं। जीवन में बहुत अच्छा ब्रेक मिला इनको, हालांकि विवाह के बाद ही अभी ब्रेक मिला। और ये जो है ऊपर उठते चले गया ये रेखा। प्लस इनके ठीक हाथ के बीचों बीच यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है। तो ये संरक्षित कर रहा है कि इनके लाइफ में सिक्योर जो है, इनकी लाइफ जो काफ़ी सिक्योर रहने वाली है। और दूसरी जो सूर्य की रेखा है, ये भी लाइफ लाइन से निकलते हुए सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो इस वजह से इनको सरकारी नौकरी भी मिली। हालांकि ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब इनकी मेमोरी जो है वो ज़बरदस्त है। वो एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेती है उनका दिमाग से हटता नहीं, क्योंकि इनका बुध का जो पोजीशन है देखिए बहुत अच्छा कंडीशन है। और बुध की जो रेखा है, इसको आप बिजनेस लाइन भी कहते हैं, कई लोग इसको स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बुध पर्वत तक गई है। तो मेमोरी पावर इनकी सुपर स्ट्रांग है। एक बार जो ये पढ़ लेती हैं उनके दिमाग में छप जाता है, वो फिर ये भूलती नहीं जल्दी। इस वजह से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस का क्लियर कर लिया और आज के डेट में
जिस किसी भी पोजीशन में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो समझ लीजिए कि हाथ में रेखाएं कुछ ऐसी हैं, प्लस इनकी खुद की मेहनत भी है। अगर आप ठीक से देखें तो इनके बृहस्पति पर्वत की स्थिति भी काफी मजबूत है, और एक इच्छा पूर्ति रेखा वो मस्तिष्क से रेखा से निकल के बृहस्पति पर्वत में गई है। अगर जीवन रेखा से इच्छा पूर्ति रेखा इस तरह से निकलती तो एक अलग बात होती, तब इनको जीवन में इनके साथ अपने आप वो परिस्थितियां बनती, बट मस्तिष्क रेखा से निकलने की वजह से ये वो परिस्थिति खुद बनाया है इन्होंने। इनके घर वालों ने इनको पढ़ाया तो था, इनको मास्टर डिग्री करवाई थी पॉलिटिकल साइंस में, बट इनको आगे जॉब करना या कोई भी ऐसा करने पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, शादी करवाई। हालांकि इनका मन था, ये सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से कर रही थी, लेकिन आईएएस का कभी भरा नहीं था। तो इनके हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से इन्होंने आईएएस भरा और निकाल दिया, और आज के डेट में आईएएस ऑफिसर है, अच्छी जगह पर पोस्टेड है, अच्छा काम कर रही है। तो देखिए, किस्मत, भाग्य की रेखा छोटी है, लेकिन सूर्य की रेखा काफ़ी मजबूत है और बुध की रेखा काफ़ी मजबूत होने की वजह से इन्होंने बहुत ही कम समय पे सरकारी एग्जाम जो है उसको क्रैक कर दिया। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। भाग्य तो है, साथ में इनका कर्म भी है ये बहुत जिसको कहते हैं फोकस रहने वाली, और जब गोल सेट कर लिया तो उसको पूरा करके ही दम लेती है। ये उन लोगों में से है जो जिस चीज को वो ठान ले उसको जब तक पूरा नहीं कर लेती तब तक सांस नहीं लेती, और बहुत ज्यादा एकाग्रचित इनका मन है। जिस काम में ध्यान लग गया तो समझ लो कि लग गया। हालांकि अपने घर का सारा काम करने के बाद फिर ये जो है पढ़ाई करती थी, तो हालांकि इस वजह से इनको जो है एक तरह से इनका दिमाग भी काफ़ी अच्छा चला, क्योंकि आप किसी दूसरे काम में जब इन्वॉल्व होते हैं और फिर पढ़ाई में फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन कुछ ऐसे काम करता है कि वो पैटर्न के साथ मेमोरी को अपने आप सेट करता रहता है। तो जिस वजह से इन्होंने जो भी पढ़ाई की, घर में माहौल भी मिल गया इनको, विवाह के बाद माहौल काफ़ी अच्छा मिला, जिस वजह से ये इन्होंने फटाफट एग्ज़ाम क्रैक भी कर दिया, क्योंकि इनके हस्बैंड भी सरकारी जॉब में ही थे। तो इस वजह से प्रॉपर सपोर्ट इनको मिला, और ये जो है आज के डेट में काफ़ी स्टेबल है, सेटल्ड है कहूँगा एक तरह से, और अच्छा कमा रही हैं, और आगे जाकर ये और भी सही मतलब तरक्की करेंगी। मे बी ये कोई सचिव बन जाए, सचिवालय में, मे बी ये एक्सटर्नल अफेयर्स में चली जाएं, क्योंकि इनकी राहु वाला पोजीशन जो है इनका काफ़ी स्ट्रांग है। मैं थोड़ा सा आपको इस सबको डिलीट करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो मेन भाग्य रेखा है वो यहाँ के ख़त्म हुई है, दूसरी एक भाग्य रेखा यहाँ गई है, और इन दिनों के बीच में ये बड़ा सा एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो मे बी इनका कनेक्शन विदेशों से भी हो जाए, और एक ध्वज का निर्माण भी हो रहा है। ध्वज का निर्माण यानी परचम फैलाना, सक्सेस की ओर बढ़ना, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेकर ये हाथ है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं बनती है या नहीं। अगर बनती हैं तो समझ लो कि ज़िंदगी काफ़ी आगे जाने वाली है, बहुत आगे जाने वाली है, और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलेगी, क्योंकि इनके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा से बृहस्पति की ओर निकलने वाली इच्छा पूर्ति रेखा बनी हुई है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी के लिए तो कोशिश करना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।